अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ वीडियो शुरू करती हूँ कि आप लोग जीते रहें, खुश रहें और अच्छे से गार्डनिंग करते रहें। तो जनाब मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ गाँव, क्योंकि अम्मी लोग काफ़ी अरसे के बाद गाँव गए हैं, क्योंकि वो शिफ्ट हो गए हैं सिटी में। तो गाँव गए थे, तो वहाँ हम लोग भी आज मिलने गए हैं। तो वहाँ से मुझे मिला है ख़जाना। मैं ख़जाना उसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ गार्डनर फ्री के प्लांट्स मिल जाए ना, तो वो भी एक ख़जाना होता है। तो मुझे वहाँ से फ्री के प्लांट मिले हैं। फ्री के प्लांट किस तरीके से मिले हैं, क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ जी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ना अमरूद का पेड़ कह रही हूँ, पेड़ तो इंशाल्लाह ज़रूर वो बनेगा, पौधा लेके आऊँ। तो मैं बड़ा सारा अमरूद का पेड़ था, वहाँ हम लोग अमरूद खाने गए, तो मेरी नज़र पड़ गई इस छोटे से अमरूद के छोटू से पौधे पे। तो जनाब मैंने इसको ना जल्दी से भाई से पूछा, जिनका वो पौधा था, बड़ा सारा पेड़ था, और उनसे पूछ के तो ये निकाल लिया, खींच लिया, और इसको ना वाटर बॉटल कट की जल्दी अम्मी के घर से लेके मिट्टी भरी और ये लगा लिया। कैसा रहा मेरा ख़जाना, इंटरेस्टिंग है ना, मज़े का है ना। उसके साथ ये देखें बैज़ल, तुलसी, न्याज़बो जो भी कहें, इसका एक छोटा सा प्लांट, अम्मी के घर बड़े बड़े इसके प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ से इसका एक छोटा प्लांट निकाला मैंने। और उसके बाद ये देखें जी, है ना कीमती ख़जाना। मेरे पास विंग का ना वाइट कलर में नहीं था, तो वहाँ ना हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं अम्मी की तरफ। तो हम लोग जब वापसी आए ना, तो रेलवे फाटक के ऊपर काफ़ी सारे ये लगे होते हैं। तो वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेन आने वाली थी, फाटक बंद था, और मैंने ना वहाँ रुक के तो ये 2-4 पौधे निकाल लिए। ये वाइट वाला निकाला, पर्पल वाला निकाला, और एक ये निकाला। अब पता नहीं ये कौन सा कलर इसके ऊपर आएगा। फिर ये देखें जी, अम्मी के घर से अनार की कलम ली, अम्मी औरों के बहुत सारे अनार के पौधे हैं। अब ये कलम मैंने छुरी से कट की थी, यहाँ पे इसको कटर से कट करके अच्छे से तरीके से अभी मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो चलें जी, ख़जाने को लगाते हैं। और हफ्सा रानी भी उठ गई। अब मेरी हर वीडियो में आप लोगों को हफ्सा रानी की आवाज़ें सुनाई दिया करेंगी। तो जनाब बारिश हुई है, तो इस ख़जाने को हम जल्दी इसकी सही जगह पे लगा लेते हैं, ताकि हमारा ये ख़जाना ख़राब ना हो। इस बड़े वाले पॉट में ये देखें कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नम है। तो इस बड़े वाले पॉट में ना, ये काफ़ी बड़ा पॉट है, पता नहीं कितने इंच का, क्योंकि इंच का ना ख्याल मैंने कभी रखा ही नहीं है। तो इस बड़े वाले पॉट में ना अमरूद लगा लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि हमारा अमरूद जो है वो इसके अंदर अच्छे से ग्रो करे। इसकी रूट काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, ये देखें। तो काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना खोदनी पड़ेगी मुझे। छोटा सा मैंने सुराख बनाया था, क्योंकि मैंने ना इसकी गुडाई की हुई थी पहले ही, तो सुराख बस थोड़ा सा बना के, तो मैं तो ऐसे ही चीज़ लगा देती हूँ और माशाल्लाह वो ग्रो हो जाती है। इसी तरह मैं सारे प्लांट लगा लूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी। छत पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बाल्टियाँ खाली पड़ी हैं, सदाबहार, तो मैंने इनमें ही लगा देना है। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी नरम हो गई है। बहुत ज़्यादा आज बारिश आई है हमारे पास, और हम घर नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा मेरे प्लांट्स का नुकसान भी हुआ है। 1-2 प्लांट्स तो उनके पॉट समेत वो गिर गए हैं, और जिस जगह हम गए थे उधर बारिश का एक कतरा भी नहीं था। तो ये वाइट वाला इसमें लगा देते हैं, ये ऐसे। जब मिट्टी गीली हो ना, तो इस तरह खोद के लगा दें और साइडों से दबा दें, बस प्लांट लग जाता है। तो बाकी सारे भी लगा के दिखाती हूँ। इन फ्री के प्लांट से ना मेरे काफ़ी ज़्यादा पॉट्स भर गए हैं। यहाँ ये देखें 2 बकेट 3 खाली पड़ी थी, इनमें मैंने विंका लगा दिए हैं। यहाँ पे ये न्याज़बो लगा दी है। अच्छा, ये मैंने ना साथ एलवंडा की लगाई है। मुझे ये नहीं पता कि एलवंडा के, क्योंकि सीड तो बनते नहीं एलवंडा बेल के, तो मैंने लगा दिया कटिंग, होप के हो जाए। तो ये मेरा ख़जाना था जो मैंने उसकी जगह सही पे लगा दिया। अनार जो था उसकी कलम मैंने बड़े सारे जो मैंने कटिंग करके रखी हुई ना टैंकी, उस वाले में लगाई है। तो जब ये सारे सही से ग्रो हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर मैं इनकी अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।